आमतौर पर एक सरकार कैसे काम करती है क्या आप सभी को मालूम है। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री आराम से काम कर रहे हैं। यानी जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर राज्यपाल उस सरकार को सहयोग करते हैं और जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर राज्यपालों का उन सरकारों को सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इसलिए देश के तमाम वो मुख्यमंत्री जो बीजेपी से नहीं हैं उनका टकराव राज्यपाल से हो रहा है। जो विधेयक बनाया जाता है, बिल बनाया जाता है, जब वो सदन से पास होता है तो कहा जा रहा है कि उस पारित बिल पर राज्यपाल अपना हस्ताक्षर ही नहीं करते हैं, उसको दबाकर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, जिससे जो कानून राज्य सरकारें बनाना चाहती हैं वो नहीं बना पाती हैं। इसी ज्वलंत मुद्दे को, इसी समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, मायावती जी ने इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया, क्योंकि मायावती जी भी इसकी भुक्तभोगी रही हैं। जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उनके साथ भी ऐसी ही समस्या आती थी। ये समस्या कोई आज की नहीं है। डबल इंजन मतलब पहले से भी डबल इंजन जो चलता था, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मायावती जी उत्तर प्रदेश की सीएम हैं और केंद्र में बीजेपी या कांग्रेस की सरकार है, तो उस समय भी ऐसी ही दिक्कतें आती थी। भाई सेंटर में किसी और पार्टी की सरकार है, राज्यों में किसी और पार्टी की सरकार है, तो ऐसे सिचुएशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे तमाम राज्य सरकारों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही साथ मायावती जी ने आज बहुजन विरोधी पार्टियों को बेनकाब करने का काम किया है, क्योंकि तमाम वो पार्टियां जो अंबेडकर विरोधी रही हैं, बहुजन विरोधी रही हैं, वो भी खुद को अंबेडकरवादी कह रही हैं, तो उनको भी आज लताड़ा है मायावती जी ने। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला क्या है। खबर भी आपको बतानी ज़रूरी है, उसके बाद मायावती जी के उस प्रतिक्रिया की भी बात करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय को आप लोग जान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल किसी भी बिल को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, उन्हें बिल पर फैसला लेना ही होगा। कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को भी फटकार लगाई है और कहा कि उन्हें बिलों को जल्दी पास कराना होगा। यहां पर एक एग्जाम्पल आपने देखा, तमिलनाडु के राज्यपाल। तमिलनाडु में पता है कि बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए वहां के राज्यपाल पर आरोप है कि वो मनमानी कर रहे थे। साथ ही कई राज्यों में राज्यपाल और सरकार के बीच झगड़ा चल रहा है। राज्यपाल बिलों को पास कराने में देरी करते हैं, जिससे सरकार का काम रुक जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर लगाम लगा दी है। संविधान में लिखा है कि राज्यपाल को किसी सरकार की सलाह पर काम करना चाहिए, लेकिन कई बार राज्यपाल अपनी मनमानी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह गलत है, राज्यपाल को संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए। तो जो संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, वो संविधान के हिसाब से ही नहीं काम कर रहे थे, वो रिमोट से काम कर रहे थे। जैसे रिमोट से उन्हें चलाया जाता है वैसे वो लोग चल रहे थे। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिल्ली के एलजी का आप लोग देख लीजिए। जब केजरीवाल की यहाँ पर सरकार थी तो दिल्ली का एलजी किस तरीके से व्यवहार करता था। हालांकि दिल्ली का एलजी अब 5 साल तक आपको नजर नहीं आएगा, उसका कोई भी बयान नजर नहीं आएगा दिल्ली के एलजी क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी पार्टी की अब दिल्ली में सरकार है, इसलिए दिल्ली का एलजी अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या बड़ा बदलाव होगा? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र जो है वो मजबूत हो जाएगा। अब राज्यपाल अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, उन्हें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात सुननी पड़ेगी। जैसे ही ये फैसला आया, मायावती जी ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया दी। क्या कहा देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों की मनमानी और राजभवनों के राजनीतिक द्वेषपूर्ण भूमिका पर अंकुश लगाने वाले दिए गए फैसले, चर्चित फैसले का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी कल्याणकारी संविधान एवं देश के लोकतंत्र को इससे ज़रूर मजबूती मिलेगी। मायावती जी ने कहा बेशक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा, ये मायावती जी ने कहा है। जब जब लोकतंत्र संविधान
की बात होती है तो मायावती जी अक्सर उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। यह बात और है कि टीवी मीडिया उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है, सही तरीके से उनकी बात आप तक नहीं पहुंचाता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही मायावती जी ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, तमाम उन पार्टियों को भी निशाने पर लिया है जो खुद को अम्बेडकरवादी कहती हैं। खास तौर से बीजेपी को निशाने पर लिया, कहा कि जो बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है वो दरअसल राष्ट्रवाद नहीं, वो छद्म राष्ट्रवाद है, लोगों को छलने वाला राष्ट्रवाद है। सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रवैया भी हमेशा छलावापूर्ण रहा है, कांग्रेस ने भी कभी भी बहुजन हित की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ओबीसी समाज को धारा 340 के जरिए आरक्षण देने और उसे लागू न करने पर कानून मंत्री पद से इस्तीफा और फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत उन्हें आरक्षण दिलाने में बीएसपी की अहम भूमिका जग जाहिर है, जबकि कांग्रेस भाजपा का आरक्षण विरोधी रवैया सर्वविदित है। आप लोगों को ये पता ही होगा, जब बीपी सिंह की सरकार थी तो बीएसपी ने उन्हें समर्थन दिया था। महज 3 सांसद बीएसपी के पास थे और बीएसपी ने 2-3 शर्तों पर बीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया था कि मंडल कमीशन को लागू करो, बाबा साहेब को भारत रत्न दिया जाए। ये 2 महत्वपूर्ण काम कहा जा रहा है बीएसपी की वजह से ही हुए हैं। बीएसपी का गठन नहीं होता तो क्या होता, आप लोग सोच के देखिए। और बीएसपी के गठन को लेकर मायावती जी ने एक बड़ी बात भी कही है, सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को भी फटकारा है। उन्होंने कहा है वास्तव में बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित करने से लेकर उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति कांग्रेस, भाजपा और सपा आदि का रवैया हमेशा ही जातिवादी, बहुजन विरोधी रहा है, जिससे मुक्ति हेतु बीएसपी का गठन हुआ। अगर बीएसपी का गठन नहीं होता तो ये लोग कभी भी बहुजनों की बात नहीं करते, क्योंकि ये लोग बहुजनों को सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हैं। किंतु अब इन वर्गों के वोटों की खातिर छल और छलावा की राजनीति की जा रही है, लेकिन हम ये करने नहीं देंगे। तो मायावती जी का एक बहुत बड़ा ऐलान 14 अप्रैल से पहले, क्योंकि 14 अप्रैल के मौके पर हर कोई पार्टी अपने आप को बढ़ चढ़कर दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम हैं अम्बेडकरवादी। जनता को क्या पता, 80 करोड़ की जनता आज भी 5 किलो अनाज पर टिकी हो, उससे कहाँ झूठ और सच का पता है। इसलिए ऐसे लोगों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है कि बीएसपी का गठन क्यों हुआ, बीएसपी ने क्या कुछ किया, क्यों वो अम्बेडकरवादी है, क्यों मायावती जी अम्बेडकर की विरासत को संभाल रही हैं, क्यों मायावती जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हो रही हैं, ये बताने की ज़रूरत है लोगों को। तो मायावती जी ने विरोधी पार्टियों को निशाने पर लिया और उनके छद्म राष्ट्रवाद की पोल खोली है, और बीजेपी के छद्म राष्ट्रवाद के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से ये प्रतिक्रिया दी है और तमाम जो पार्टियां कह रही मैं अम्बेडकरवादी हूं, आपको क्या लगता है सबसे सच्चा अम्बेडकरवादी आपके हिसाब से कौन है? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।